students, welcome back to Maths Arena. Today we are going to start exercise 3.2 of chapter 3rd, that is pair of linear equations in two variables. Okay, so let's start with our first question. First question is form the pair of linear equations of the following problems and find their solution graphically. Means हमारे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसकी आपको लीनियर इक्वेशंस फॉर्म करनी है, फिर उसके सॉल्यूशंस भी आपको फाइंड करने हैं, बट वो ग्राफिकली फाइंड करने हैं. ओके, मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हमारे पास 4 मेथड्स हैं जिनको अभी आपको इस सेशन के लिए केवल 3 मेथड्स का यूज़ करना है. दैट इज़ ग्राफिकली सॉल्यूशन, ग्राफिकली मेथड, नेक्स्ट वन इज़ सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड थर्ड वन इज़ एलिमिनेशन मेथड. ओके, तो ये वही फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट पार्ट है आपका कि आपको ग्राफिकली आप कैसे किसी इक्वेशन का सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे आते हैं. दैट इज़ 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन अ मैथमेटिक्स क्विज. मीन्स 10 स्टूडेंट्स ने क्लास 10 के एक मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया. ओके, इफ़ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. मीन्स अगर जो नंबर ऑफ गर्ल्स है वो 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से. सपोज इफ़ नंबर ऑफ बॉयज़ are 6. Okay, so girls will be 6 plus 4, 10. Okay, it is just an example, not for this question. Means 4 ज़्यादा है, जितने भी नंबर ऑफ बॉयज़ हैं उससे 4 ज़्यादा है. तो हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. ठीक है, तो हमारा पहला क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10. अब एक क्लास में या तो बॉयज़ होंगे या गर्ल्स होंगे जो इस क्वेश्चन ने डिफाइन किया है. तो बॉयज़ हम इसमें पहले क्या लिखेंगे, let the number of girls be X and number of boys be Y. ओके, हमने माना कि नंबर ऑफ गर्ल्स X है और नंबर ऑफ बॉयज़ क्या है, Y. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया. तो फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आ गया, केस फर्स्ट या फर्स्ट कंडीशन, आप कैसे कुछ भी लिख सकते हैं. फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आया कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 10 जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया. तो ये हमारी क्या हो गई, पहली इक्वेशन. सेकंड कंडीशन क्या है मेरी, सेकंड कंडीशन है नंबर ऑफ गर्ल्स इज़ 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज़. नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो क्या है, x, वो क्या है, बॉयज़ के नंबर से 4 ज़्यादा है. ओके, तो यहाँ से हम फॉर्म करेंगे इक्वेशन. अगर इसको हम सारे वेरिएबल्स को एक तरफ ले आएँ और कॉन्स्टेंट्स को एक तरफ रहने दें, ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन. अब मेरे पास 2 इक्वेशन आ चुकी हैं और मुझे फाइंड आउट कैसे करना है इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली. तो पहले हम हर इक्वेशंस के क्या निकालते हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं. तो फॉर इक्वेशन फर्स्ट, okay, so let us solve. If we will put y as 6, okay, so then what we will get 6. The 10 minus 6, that is 4, so x value is 4. Okay, if we put x as 6, then simply y will also be 4, right? And if we will put x as 5, then 10 minus 5, that will be 5. So we get 3 coordinates for equation first. For equation second, बहुत सिंपल है. इस ग्राफ के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स जो है उनको लगता है बहुत इजी है, बट हाँ स्कोरिंग है एंड लिटरली इजी है. बट बस आपको उसका ये रहना चाहिए कि आपको जो कोऑर्डिनेट्स हैं आप प्रॉपर तरह से उसको पॉइंट आउट करें और कोऑर्डिनेट्स सही निकालें पहले. तो आपके बहुत इजी स्कोरिंग मार्क्स हैं, आपको इजीली मार्क्स मिलते हैं. इसमें कोई भी गलत होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं इफ़ यू नो ग्राफ वेरी वेल. ओके, फॉर नेक्स्ट इक्वेशन, अगर मैं y की वैल्यू 4 रख दूँ तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8. ओके, अगर y की वैल्यू 2 रख दूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6. अब y की वैल्यू 3 रख दूँ तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7. ये मेरे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए उसके
इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखते हैं। ये देखिए इसका ग्राफ ऐसे बनेगा। हमारे पहले कोऑर्डिनेट्स क्या थे इक्वेशन 1 के लिए, 4 और 6। तो ये रहा मेरा 4 एक्स कोऑर्डिनेट का और वाई कोऑर्डिनेट का 6। ओके, नेक्स्ट मेरा क्या था कोऑर्डिनेट 6,4। तो 6 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 4 फ्रॉम वाई एक्सिस, तो ये मेरा पॉइंट बन गया। ओके, थर्ड मेरा कोऑर्डिनेट क्या था 5,5। तो 5 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 5 फ्रॉम वाई एक्सिस, तो दोनों यहाँ पे आ गए। ओके, तो ये मेरी एक लाइन को हमने ज्वाइन कर दिया। सिमिलरली सेकेंड कंडीशन के लिए क्या आए थे हमारे वैल्यूज़ 8,4। तो 8 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 4 फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, सिमिलरली 6,2 थी नेक्स्ट। तो 6 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 2 फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, एंड नेक्स्ट कोऑर्डिनेट इज 7,3। तो 7 फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड 3 फ्रॉम वाई एक्सिस। ओके, तो हमने इन दोनों लाइंस को ज्वाइन कर दिया। इनके अलग अलग पॉइंट्स को हमें ज्वाइन करना है, लेकिन ये एक जगह मीट कर रहे हैं, दैट इज 7,3। तो मीन 7 क्या हो गई हमारी गर्ल्स की वैल्यू, क्योंकि हमारा एक्स ये था। हमेशा कोऑर्डिनेट्स में पहले एक्स आता है, कोऑर्डिनेट फिर वाई आता है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई मीन 7 और वाई की वैल्यू क्या हो गई 3। मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था दैट इज 3 एंड नंबर ऑफ बॉयज हु हैज पार्टिसिपेटेड इन मैथमेटिक्स क्विज इज 3। सॉरी 7 फॉर गर्ल्स एंड 3 फॉर बॉयज़। गेट इट। आपको बिल्कुल ग्राफ इसी तरह से ड्रॉ करना है और आपको बताना भी है विद स्केल कि आपने क्या लिया। यहाँ पे हमने 1 ब्लॉक को हमने 1 यूनिट कंसिडर किया है, 1 बॉय या 1 गर्ल। ओके, 1 स्टूडेंट भी आप ले सकते हैं। तो आप इस तरह से इसको पूरा सॉल्व करिएगा। ओके, तो अब इसमें हम क्या लिखेंगे, बोथ द लाइन्स कट एट। अभी आपने देखा ग्राफ में कहाँ पे कट कर रही हैं 7,3। हैंस x इक्वल टू 7, y इक्वल टू 3। देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7, नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। देखिए केवल ग्राफ बनाने से या कोऑर्डिनेट्स निकालने से आपका सॉल्यूशन फिनिश नहीं होगा। आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि आपसे बोला गया है कि आपको सॉल्यूशन ग्राफिकली फाइंड करना है। तो ये आपका सॉल्यूशन आया है जो रिक्वायर्ड है कि हमें नंबर ऑफ बॉयज़ मिल गया और नंबर ऑफ गर्ल्स मिल गए जो क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट ₹50। ओके, ये सिमिलरली वैसा ही क्वेश्चन है जैसा हमने फर्स्ट अभी एक्सरसाइज में किया था। तो इसको देखते हैं। वेयर है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46। ठीक है, चलिए इसकी इक्वेशन बनाते हैं हम। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज इक्वल टू ₹X and cost of 1 pen is ₹Y। ठीक है, तो हमारी पहली कंडीशन क्या है 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन की कॉस्ट क्या है हमारी ₹50। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन क्या है 5 पेंसिल की कॉस्ट प्लस 7 पेन की कॉस्ट है ₹50। फिर से उसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अगर एक पेन की कॉस्ट बेटा ₹5 है, ओके, तो आपकी 5 पेन्स की कॉस्ट क्या हो गई 25, बिकॉज यू हैव जस्ट मल्टीप्लाई 5 × 5। या और इजीली देख लीजिए, अगर आपकी एक चॉकलेट है दैट इज़ ₹10 सॉरी, अगर ₹10 की आपकी एक चॉकलेट है और आपको 2 चॉकलेट्स खरीदनी है तो क्या हो गई 10 × 2 दैट इज़ 20। यू हैव टू पे ₹20 फॉर दैट। सिमिलरली अगर एक पेंसिल की कॉस्ट जो है X है तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी 5X। और एक पेन की कॉस्ट अगर ₹Y है तो 7 पेन की कॉस्ट क्या होगी 7Y। और दोनों की कॉस्ट मिला के कितने रुपीज़ बनते हैं हमारे ₹50। तो ये हमारी आ गई पहली इक्वेशन। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है मेरी, 7 pencils and 5 pens together cost ₹46। means 7
pencils plus 5 pens together cost ₹46। ये मेरी आ गई इक्वेशन 2। अब हम दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। फॉर इक्वेशन फर्स्ट, आई थिंक आपको अब समझ में आ रहा होगा कि आपको कैसे कैसे इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको एंड तक देखिए प्लीज़, एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। ओके, तो नेक्स्ट है आपका, इसमें हमने कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे थे। तो कोऑर्डिनेट्स में अगर मैं बताइए, अगर y की जगह 5 पुट कर दूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 7 5 35, राइट। एंड 50 माइनस 35 करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा 15। तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, दैट विल बी 3। नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। आपका आपने क्या रखा, y की जगह 5 रखा, तो 7 इंटू 5 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 50। 5x प्लस 7 5 35 इक्वल टू 50। अब 35 है प्लस का, इधर आपको इक्वल टू के साइड लेके जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। 50 माइनस 35, देन 5x इक्वल टू 15, देन x इक्वल टू 15 बाई 5, दैट इज x इक्वल टू 3। आप इसको प्रैक्टिस करते रहेंगे, अपनी कैलकुलेशन को थोड़ा स्ट्रॉन्ग करिए तो बहुत ईजी हो जाएगा। आपको ये स्टेप बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं, ये जस्ट रफ स्टेप्स हैं, ठीक है। अपने कैलकुलेशन को बिट फास्टर करिए तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी भी होगी और जल्दी जल्दी क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अगर मैं y की जगह 0 रख दूँ तो, ठीक है, अब y की जगह मैं 0 रख दूंगी तो क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 10 आ जाएगी, राइट। अगर मैं y की जगह 10 रख दूँ तो ये क्या हो जाएगा 70, एंड 50 माइनस 70 दैट इज माइनस 20, एंड 5 4 20 और माइनस 4। ये हमारे आ गए कोऑर्डिनेट्स फॉर इक्वेशन 1। अब फॉर इक्वेशन 2 निकालते हैं। ये इक्वेशन 2 है हमारी, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46, ठीक है। अगर मैं x की जगह 3 रखूँ, आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, जरूरी नहीं है कोई एग्जैक्टली यही वैल्यूज रखनी है जो मैंने पुट डाउन करी है। कोई भी वैल्यूज रखिए, आपका ग्राफ वैसे का वैसा ही बनेगा। कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट होंगे बट आंसर एट दी एंड दोनों का सेम आएगा। ओके, तो x की जगह अगर मैं 3 रख दूँगी तो दैट इज 7 3 21, 46 माइनस 21 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। तो ये आ जाएगा 5 5 25। ओके, अगर x की जगह y की जगह मैं रख दूँ -2, ओके, तो दैट विल बी 5 इंटू -2 दैट इज -10, ये हो जाएगा 56। तो 7 8 जा 56। x की वैल्यू मैंने -2 रख दी अगर, तो 7 इंटू 2 -14, -14, एंड -14 आपका इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का, तो 46 प्लस 14 करेंगे आप, ठीक है, और उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12। तो ये आ गए हमारे दोनों इक्वेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसको ग्राफ में कैसे पुट करेंगे, देखिए ये इसका ग्राफ बन के आएगा। आपकी फर्स्ट इक्वेशन के कोऑर्डिनेट से पहले कोऑर्डिनेट था 3,5, तो देखिए आपका ये बन गया 3 फ्रॉम x एक्सिस, 5 फ्रॉम y एक्सिस। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है 10,0, तो 10 कहाँ से आएगा आपका, ये मतलब ग्राफ आपका इसी तरह बनेगा, इसमें कुछ वैल्यूज अलग ले लिए। अगर मैं 10 यहाँ पे लेके जाऊँगी तो ये यहाँ पे आएगा आपका, ये जो आपकी लाइन है वो यहाँ इस तरफ आएगी, ठीक है, आगे की तरफ। नेक्स्ट है आपका -4, 10, तो -4 यहाँ पे है और 10 आपका ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये जो लाइन है ये इस तरफ मिलेगी। मतलब इसमें कोऑर्डिनेट्स क्या ले रखे हैं हमने, 3,5, ये अलग कोऑर्डिनेट है आपका 4,4.2, ओके, ये वाला कोऑर्डिनेट है 7,2, 2.1। ओके, तो ये सारे कोऑर्डिनेट्स थोड़े अलग लिए ग्राफ में, लेकिन आपको इसको एज इट इज़ आपका ये ग्राफ बन के आएगा। तो देखिए ग्राफ मीट कहाँ पे कर रहा है, 3,5 पे मीट कर रहा है, क्लियर है। आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, मैंने बताया आपको ग्राफ इसी तरह बनेगा, आपका ग्राफ 3,5 पे ही मीट करना चाहिए। ओके, तो अभी आपने देखा ग्राफ कहाँ पे मीट कर रहा है, आपका 3,5 पे मीट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम,
both the lines cut at 3,5, करेक्ट। हैंस क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू क्या हो गई 3, y की वैल्यू क्या हो गई 5, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू ₹3, कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल टू ₹5। ठीक है, आप कोई भी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू लीजिए, हर किसी की डिफरेंट आ सकती है, बट एट दी एंड आपका सॉल्यूशन यही आना चाहिए। ओके, गेट इट। अब आते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आप हमसे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, find out whether the lines representing the following pairs of linear equations intersect the point, are parallel or coincident। मतलब हमारे पास हर पार्ट में दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, उनको देख के हमें बताना है कि क्या उनके मतलब रेशियोज को आपको कंपेयर करके बताना है कि क्या वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं या पैरेलल लाइन्स है या कोइंसिडेंट लाइन्स है। ये आपको मैंने अभी इसके नोट्स में समझा चुकी हूँ ऑलरेडी, लेकिन आप फिर से देखिए, मैं आपको एक एक पार्ट करके बता रही हूँ। ठीक है, तो आपका क्या है, ये पहला पार्ट है हमारा, जहाँ पे आपको दे रखा है 5x - 4y + 8 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है 7x + 6y - 9 = 0। तो अगर हम अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, हेयर A1 क्या है मेरा 5, ठीक है, B1 क्या है -4 एंड C1 क्या है 8, ओके। A2 क्या है 7, B2 क्या है 6, C2 क्या है -9। मतलब यहाँ पे A1 A2 B1 B2 ये क्या है, हमारे x और y के कॉफिशिएंट्स हैं, और C1 C2 जो हमारा कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, हमसे क्या कहा गया है, इसके रेशियोज को कंपेयर करना है। तो A1/A2 क्या हो जाएगा 5/7, राइट। B1/B2 क्या हो जाएगा -4/6। अगर ये आपके लोएस्ट फॉर्म में कट रहे हैं तो हम इसे लोएस्ट फॉर्म में कर लेंगे, तो ये क्या आ जाएगा -2/3, ओके। C1/C2 क्या आ गया हमारा 8/9। ये हमारे सारे रेशोज आ गए, A1/A2, B1/B2, C1/C2, लेकिन ये तीनों आपस में बराबर नहीं है। देयरफॉर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। जब ये कंडीशन होती है तो इसका मतलब हैंस द लाइन्स आर intersecting at a point। मतलब एक पॉइंट पे कहीं जाके लाइन इंटरसेक्ट करेंगी और आपको एक यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। गेट इट। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। तो यहाँ क्या देखते हैं हम, हेयर A1 = 9, B1 = 3, C1 = 12, A2 = 18, B2 = 6, C2 = 24। जैसे हमने पहले पार्ट में किया था, हमें अब क्या निकालने हैं, सबके रेशियोज। A1/A2 का रेशियो क्या हो गया 9/18। देखिए 9 और 18 आपका एक ही टेबल में आता है, तो ये लोएस्ट फॉर्म में हमारा आ जाएगा 1/2। ओके, B1/B2 निकालेंगे हम 3/6, इसको भी हम लोएस्ट फॉर्म में 1/2 लिख सकते हैं। C1/C2 क्या है मेरा 12/24, इसको भी हम लोएस्ट फॉर्म में 1/2 लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2, इन तीनों का रेशियो क्या है, बराबर हो गया। A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। तो ये कंडीशन कब होती है, जब क्या होती है, लाइन कोइंसिडेंट होती है। हैंस द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। मतलब कोइंसिडेंट में क्या होगी, आपके वैल्यूज जो होंगी ग्राफ
उसके दोनों के ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे क्योंकि सबकी दोनों की वैल्यूज एग्जैक्टली सेम आएगी एंड यू विल गेट इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट. नेक्स्ट पार्ट है आपका 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल्स टू 0. तो देखिए हेयर a1 इक्वल्स टू 6, b1 इक्वल्स टू माइनस 3, c1 इक्वल्स टू 10, a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू माइनस 1 एंड c2 इक्वल्स टू 9. ओके, अब हम इसके भी आपके वो रेशोज निकालेंगे. a1 अपॉन a2 का रेशो क्या होगा 6 अपॉन 2 दैट इज 3 अपॉन 1. ओके, b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा हमारा माइनस 3 माइनस 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये भी हमारा क्या बन जाएगा 3 अपॉन 1. c1 अपॉन c2 क्या है मेरा 10 अपॉन 9. तो ये कौन सी कंडीशन बन गई a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2. तो इस केस में क्या आएगा हेंस लाइन्स आर पैरेलल. आपको कोई भी डेफिनेट सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. ओके, तो ये इस तीन पार्ट थे इस क्वेश्चन के. तीनों पार्ट में आपकी अलग अलग कंडीशंस आ गई. एक आपका आ गया इंटरसेक्टिंग, एक आ गया कोइंसिडेंट एंड थर्ड आ गया पैरेलल. ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल उसी की तरह, बस इसमें कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको बताना है. ठीक है, आपको कंपेयर करने हैं रेशोज को एंड फाइंड आउट करना है कि लीनियर इक्वेशंस आपकी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट. ठीक है, ये हमारी पहला पार्ट है. इसकी इक्वेशन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 7. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हेयर a1 इक्वल्स टू 3, b1 इक्वल्स टू 2, c1 इक्वल्स टू 5. ओके, a2 इक्वल्स टू 2, b2 इक्वल्स टू माइनस 3, c2 इक्वल्स टू 7. अब आप देखिए इसके रेशियोज कैसे निकलेंगे. वही पहला वाला मेथड a1 a2 इक्वल टू 3 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू 2 अपॉन माइनस 3, c1 अपॉन c2 इक्वल्स टू 5/7. मतलब यहाँ पे तीनों आपके इक्वल नहीं है. देयरफॉर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2. तो हमारी इस केस में क्या होती थी, हमारी लाइंस इंटरसेक्ट होती थी. अभी पहले क्वेश्चन में किया था. बट अगर लाइंस इंटरसेक्ट हो रही हैं और उसके सॉल्यूशन आ रहे हैं, भले ही वो एक यूनिक सॉल्यूशन हो या मैनी सॉल्यूशंस हो, उस केस में क्या होता है वो देयरफॉर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. मतलब आपको कोई वैल्यू मिल रही है इसलिए वो क्या हो गई आपके कंसिस्टेंट. ठीक है, अगर आपका बस पैरेलल वाला केस अगर आ जाता है आपका कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बस नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, उस केस में इनकंसिस्टेंट होगा. अदरवाइज सारे केसेस में वो क्या होंगी कंसिस्टेंट. सो कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, हेयर a1 इक्वल टू 2, b1 इक्वल्स टू माइनस 3, c1 इक्वल्स टू 8, a2 इक्वल्स टू 4, b2 इक्वल्स टू माइनस 6, c2 इक्वल्स टू 9. तो इसका रेशियोज क्या आएंगे a1 अपॉन a2 के 2 अपॉन 4 दैट इज 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 का माइनस 3 अपॉन माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी आपका 1 अपॉन 2 हो जाएगा. c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू 8 अपॉन 9. ये आपका कोई लोएस्ट फॉर्म में नहीं आ सकता. ये कौन सी कंडीशन बन गई जो अभी मैं आपको बता रही थी. देयरफॉर हेयर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. तो ये वाली कौन सी कंडीशन नहीं है आपकी पैरेलल वाली. पैरेलल में क्या होते हैं आपके सॉल्यूशंस नहीं मिलते, नो सॉल्यूशन. तो इसका मतलब ये क्या हो गए इनकंसिस्टेंट. ठीक है, आपको समझ में आ रहा है कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है इन क्वेश्चंस में. चलिए आपको नेक्स्ट पार्ट भी करके देते हैं. सारे पार्ट्स आपको करके बताती हूँ मैं इसके, डोंट वरी. थर्ड पार्ट है आपका 3/2x प्लस 5/3y इक्वल्स टू 7, 9x माइनस 10y इक्वल्स टू 14. तो यहाँ पे a1 क्या हो गया 3/2,
B1 हो गया 5/3, C1 हो गया हमारा 7, A2 हो गया 9, B2 हो गया -10, C2 हो गया 14। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये तो ऑलरेडी आपका रेशो में है, तो ठीक है इजीली सॉल्व हो जाएगा। 3/2/9 आए तो ये क्या बन जाता है 3/2 इंटू 9, 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, दैट इज़ 1/6। ठीक है, अगर आपका कोई भी रेशनल नंबर है या फ्रैक्शन में नंबर है और उसके नीचे अगर आप डिवाइड करो किसी एक सिंगल नंबर से उस फ्रैक्शन को, तो वो फ्रैक्शन क्या होता है डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाता है। इस चीज़ को बहुत ईजी सा वो है करने का तरीका आपका। B1/B2 देखेंगे हम, तो क्या है 5/3 डिवाइडेड बाई 10, तो ये क्या हो जाएगा सिंपली इसके डिनोमिनेटर में 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो ये भी क्या बन गया हमारा 1/6। फिर C1/C2 देखते हैं, C1 क्या है 7/14, तो ये भी क्या हो गया हमारा 1/2। तो हेयर A1/A2 इज इक्वल्स टू B1/B2 इज इक्वल्स टू C1/C2। ये आपकी कंडीशन कौन सी आ गई कोइंसिडेंट वाली। अगर कोई भी आपके लीनियर इक्वेशन का आंसर कोइंसिडेंट आ रहा है, इट मीन्स दे विल हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, स्टिल इट विल हैव सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गए आपके कंसिस्टेंट। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट है 5x - 3y = 11 -10x + 6y = -22। तो इसमें A1 क्या है मेरा 5, B1 क्या है -3, C1 क्या है 11, A2 क्या है -10, B2 क्या है मेरा 6, C2 है मेरा -22। ठीक है, अब इसके भी हम रेशोज़ निकालेंगे। A1/A2 क्या हो गया हमारा 5/-10, इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो माइनस का 1/2 आ गया मेरे पास। ओके, B1/B2 है तो -3/6, तो ये भी आ गया का -1/2। ठीक है, C1/C2 का क्या आ गया 11/-22, तो इसको भी लोएस्ट फॉर्म में करेंगे तो 11/-2। सारे आपके क्या रहे हैं सेम आ रहे हैं, बिल्कुल पहले वाला क्वेश्चन की तरह। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, इसका मतलब ये क्या हो गया ये भी कंसिस्टेंट। नेक्स्ट एंड लास्ट पार्ट है इसका 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा A1 हमारा 4/3 हो गया, A2 हमारा 2 हो गया, सॉरी B1 एंड C1 मेरा हो गया 8, A2 हो गया मेरा 2, B2 हो गया 3 एंड C2 हो गया 12। ठीक है, इसके भी हम रेशोज़ निकालेंगे। A1/A2 क्या आ गया 4/3/2, तो ये क्या हो जाएगा 4 × 3 × 2, इसको इससे कट आउट करेंगे तो क्या हो गया 2/3। ठीक है, B1/B2 भी क्या आ गया मेरा, यहाँ से देखिए 2/3 आ रहा है। ठीक है, C1/C2 क्या आ जाएगा 8/12, तो 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी तीनों क्या हो गए आपके बराबर। A1/A2 = B1/B2 = C1/C2, तो ये क्या हो गए आपके कंसिस्टेंट। मैंने इसकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व नहीं किया है इस वीडियो में, ये बिल्कुल इसी की तरह है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट आपको बताना है। बस उसमें क्या करना है, जो भी आपके कंसिस्टेंट आए, जैसे ये आपका लीनियर इक्वेशन है, इसके आंसर क्या आ गया कंसिस्टेंट, तो कंसिस्टेंट आने के बाद आपको इनकी वैल्यूज़ निकालनी होंगी और उसको ग्राफिकली मतलब कोऑर्डिनेट्स निकालने होंगे बेसिकली, और उसको ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद करिए, इन केस आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसका भी वीडियो आपको बना के बताऊँगी। तो अभी आपको इस एक्सरसाइज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चन दे रही हूँ इस वीडियो में। पार्ट 2 जो होगा उसमें नेक्स्ट अदर क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए एंड कीप योर सेल्फ अपडेटेड विद मैथ्स एरिना। थैंक यू।